everyone. Today's topic is spermatogenesis. तो उसके लिए हमें थोड़ा रिकैप में जाना पड़ेगा। ये हमने पहले कर लिया है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। हमने पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप्स के सेल होते हैं। एक होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, इसको मेल जर्म सेल भी बोलते हैं, और दूसरे जो सेल इसके अंदर होते हैं वो हैं सर्टोली सेल। तो जो मेल जर्म सेल हैं यही सेल आगे जाके स्पर्म बनाएंगे। स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं और स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, जो आगे जाके बनेंगे। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनेंगे। और सर्टोली सेल जो होते हैं ये न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म को। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये 2 टाइप्स के सेल होते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। इनको लेडिग्स सेल भी बोलते हैं और ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। यहाँ हमने पढ़ लिया था ये सारा कुछ। तो अभी आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, मेल जर्म सेल होते हैं, ये स्पर्म कैसे बनाते हैं। तो आज हम इस चीज की डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे आप अच्छी तरह से देखेंगे कि क्या होता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। सपोज मैंने एक सेल लिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया मीन्स मेल जर्म सेल जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर था। स्पर्मेटोगोनिया। अब क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस होगी। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। आपको पता है सेम नंबर रहेगा क्रोमोसोम का। क्लियर? तो इसमें क्या हुआ, 2 बन गए। ठीक है ना, आपको पता है माइटोसिस के अंदर जो डॉटर सेल है 2 बन गए। इसमें फिर माइटोसिस हुई, 1 से 2 बन गए। यहाँ पे भी 2 बन गए। क्लियर? इसमें माइटोसिस होगी और जो स्पर्मेटोगोनिया का नंबर है वो इंक्रीज होता रहेगा, और जो स्पर्मेटोगोनिया है वो 2n है, डिप्लॉयड है। तो ये सारे 2n ही हैं। सेम रहेगा इनका जो क्रोमोसोम नंबर है। 2n का मतलब ये ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है सब में। इसमें भी सब में माइटोसिस हो रही है, तो इनमें सब में 2n है। ये सारे डिप्लॉयड हैं। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे। उनमें से कुछ जो हैं, मान लो जैसे मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ कि जैसे मान लो ए वाले जो हैं, इनमें से कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है उनमें माइटोसिस होती रहेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पर्मेटोगोनिया बनाते रहेंगे आगे को। और इसमें से जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और वो क्या बनाएंगे, मान लो ए वाला डिफ्रेंशिएट हो गया और ए बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बनाया इन्होंने। क्लियर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा इसमें अब मियोसिस होगी। तो इसमें अब मियोसिस होगी। इसमें होगा मियोसिस 1। अब आपको पता है मियोसिस क्या होती है। मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्रोमोसोम का नंबर जो है इसमें हाफ हो जाएगा। ठीक है, और आपने जब मियोसिस पढ़ी है +1 में तो आपको पता है मियोसिस 1 होती है, उसके बाद मियोसिस 2 होती है। तो जब मियोसिस 1 होती है
तो 2 सेल्स बन जाएंगे, डॉटर सेल्स। तो यहाँ 2 बन गए, ठीक है। इनमें अब जो A2N है, जब इनमें मियोसिस होगी तो यहाँ पे NN हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जैसे ऊपर 46 है तो अब यहाँ पे 23 हो जाएगा जो क्रोमोसोम नंबर है। और जो मियोसिस 1 के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, ए वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर इसमें मियोसिस 2 होगा, इसमें मियोसिस 2 होगा। इससे भी 2 डॉटर सेल बन गए और इससे भी 2 बन जाएंगे, इससे भी 2 बन गए। अब इन सब में क्या हो गया, N नंबर, हैप्लॉयड है ये सारे, ये सारे जो हैं ये हैप्लॉयड हैं। और ए क्या बन गए, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स बोलते हैं इनको, स्पर्मेटिड्स। क्लियर। अब ये 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। अब ये जो 4 स्पर्मेटिड्स बन गए, इनमें डिफ्रेंसिएशन होगी, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे और ए बनाएंगे स्पर्म को। तो यहाँ पे 4 स्पर्म बन गए, ठीक है। इनको स्पर्म भी बोल सकते हैं, स्पर्म, और इसको स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। क्लियर। और ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स is called spermiogenesis. Spermiogenesis, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म बन गए, उसके बाद ये जो स्पर्म होते हैं, ये जो है यहाँ पे मान लो ये सर्टोली सेल है। स्पर्म का जो हेड होता है वो सर्टोली सेल के अंदर इम्बेडेड हो जाएगा और उससे नरिशमेंट लेगा, ठीक है। स्पर्म ने सर्टोली सेल से नरिशमेंट ले ली। अब फाइनली क्या होगा, जो स्पर्म है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर से रिलीज हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जब स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से फाइनली रिलीज हो जाएंगे, that process is called spermiation. Spermiation. Clear? अब ये जो टर्म्स हैं ये आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। एक बार मैं आपको इसकी डिटेल बता देती हूँ फिर से। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है जो डिप्लॉयड होता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम हैं। इसके अंदर माइटोसिस होगी तो क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई होएंगे। ये भी स्पर्मेटोगोनिया है, ये सारे स्पर्मेटोगोनिया बन गए। इनमें से कुछ जो है वो स्पर्मेटोगोनिया ही बनाएंगे, उनमें माइटोसिस जो है वो होती रहेगी। उसमें से कुछ जो सेल हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 1 होगी और 2 डॉटर सेल बनेंगे, उनमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, हैप्लॉइड होंगे ये। और इन सेल्स को बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस 2 होगी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और 4 जो है 4 सेल बनेंगे, उनको बोलेंगे, जो 4 सेल बनेंगे उनको बोलेंगे स्पर्मेटिड्स। बाद में स्पर्मेटिड्स में डिफ्रेंसिएशन होगी और ये बनाएंगे स्पर्म्स। स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, जो स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनने की प्रोसेस है, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस उसके बाद जो है सर्टोली सेल से नरिशमेंट ले लेगा और उसके बाद जो स्पर्म है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जो है रिलीज हो जाएंगे। उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिएशन। गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स।
गैमेट्स बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन द मेल्स एंड द ओवरीज इन द फीमेल। मेल्स के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज जो हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, और मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, और जो फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं ओवम या फिर एग रिस्पेक्टिवली। बाय द प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस the immature male germ cell spermatogonia produce sperm by spermatogenesis। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो मेल जर्म सेल होते हैं या उनको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, वो इमेच्योर होते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो स्पर्म्स बनाएंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट बिगिंस एट पुबर्टी, और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है ये पुबर्टी में स्टार्ट होती है। द स्पर्मेटोगोनिया, जो सिंगुलर होगा, एक होगा, उसको हम स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे, और अगर मैनी होंगे, ज़्यादा होंगे, उनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, और वो मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं। एंड इंक्रीज इन नंबर, मल्टीप्लाई होते हैं और उनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, स्पर्मेटोगोनियम जो है मेल जर्म सेल जो हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं, एंड कंटेन, उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और वो बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है पीरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस, उसके अंदर जो है मियोसिस डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस 1 होगी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, और वो आगे जाके 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, 2 इक्वल होंगे वो और हैप्लॉइड होंगे, n नंबर होगा उनमें, उनको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम, तो हैप्लॉइड होंगे तो उनमें 23 क्रोमोसोम होगा। अब क्या होगा, 10 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, 2 प्रोड्यूस 4, फिर बाद में क्या बन जाएंगे, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे 4। What would be the number of chromosome in the spermatids? स्पर्मेटिड्स में नंबर क्या होगा क्रोमोसोम का, हैप्लॉइड है वो, उनमें 23 होगा क्रोमोसोम का नंबर। The spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis। अब जो स्पर्मेटिड्स हैं वो स्पर्म बन जाएंगे, स्पर्मेटिड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में, और इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। जो स्पर्म का हेड है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाएगा, वो वहां से न्यूट्रिशन लेगा, and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation। और उसके बाद फाइनली जो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बना है, अब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? इसको अच्छे से आप अपनी बुक से रिवाइज कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।